हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मिशन रोजगार में लाए हैं स्टैटिक्स जीके, जो संभावित प्रश्नों के साथ गोली की तरह हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। और वर्तमान में कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, यह तो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, यह मेरा हमारा उद्देश्य आपको एग्ज़ाम में बैठाना नहीं, बल्कि एग्ज़ाम को पास कराना है। तो दोस्तों, आपके जीवन को सफल बनाना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप डेली जो सुबह शाम 6 बजे जो वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आप यह डेली देखते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम आपका ज़रूर सफलता मिलेंगे। तो बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो दोस्तों ईरान जो है दोस्तों, वह भारत के साथ नहीं लगती। बाकी नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश जो है दोस्तों, वह भारत की सीमा के साथ साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं दोस्तों, उसमें एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गरुड़ जो है दोस्तों, वह भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। बाकी मत्स्य, वराह एवं कूर्म जो है दोस्तों, वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस जो मनाए जाते हैं वह 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी दोस्तों, वह 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे 1951 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, लोकनायक के नाम से जो जाने जाते हैं वह जयप्रकाश नारायण को जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, वह विश्व बैंक के द्वारा जारी करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है? तो दोस्तों, वास्तुकला का जो नोबेल पुरस्कार माना जाता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुलित्ज़र पुरस्कार जो होते हैं दोस्तों, वह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन में संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन से जो संबंधित हैं दोस्तों, वह भाग हो जाएगा 20 जो है दोस्तों, वह संविधान संशोधन से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे भाग जो 20 है दोस्तों, वह संविधान संशोधन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, जो सम्मानित नहीं किया गया है दोस्तों, वह आंसर हो जाएगा महात्मा जो गांधी थे दोस्तों, उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में किस भारतीय को नोबेल
पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिले थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलियम लॉरेंस ब्रैंक जो है दोस्तों वह उसको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिले थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, तो इसका आंसर लगाएंगे विलियम लॉरेंस ब्रैंक को सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछा जा रहा है तो कौन सुमेलित हैं यह गलत हैं, तो इसका आंसर जो बी नंबर है दोस्तों वह चिकेन इज़्ज़ा ब्राज़ील, ये गलत है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं दोस्तों वह सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो दरगाह है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जो है वह दिल्ली में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? तो दोस्तों 2 बार जो राष्ट्रपति बने थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वपल्लव राधाकृष्णन जो थे दोस्तों वह भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वह जम्मू कश्मीर में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों कांग्रेस के जो आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, इसका अध्यक्षता जो किए थे वह महात्मा गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्पात संयंत्रों से संबंधित कौन सा युग सही सुमेलित हैं? तो दोस्तों इस्पात संयंत्र से जो संबंधित हैं जो सही है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वह सलेम जो है वह तमिलनाडु में है, जो इस्पात संयंत्रों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है? तो दोस्तों गोल्डन गर्ल जो कहा जाता है दोस्तों उसे पीटी उषा को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार से जो संबंधित नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वह संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी संस्था बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, ये 3 जो है दोस्तों यह मौलिक अधिकार हैं। बाकी जो चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह गुजरात में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे गिर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त नीति देश के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों वित्तीय नीति का जो तैयार किया जाता है दोस्तों वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मुगल से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों मुगल से जो संबंधित नहीं थे दोस्तों वह शेरशाह सूरी जो थे दोस्तों वह मुगल काल से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम जिससे सिल्क का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों मूंगा रेशम पूछा जाए या सिल्क का पूछा जाए दोस्तों तो ये असम में सबसे ज़्यादा मूंगा रेशम एवं सिल्क का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के किस सिद्धांत के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो दोस्तों आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे दोस्तों उसका था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक
एक्सेस के कारण उन आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइंस्टीन के किस कार्य के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों प्रकाश विद्युत के कार्य करने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए थे। अगला क्वेश्चन है ग्रेफीन है, तो दोस्तों ग्रेफीन जो है दोस्तों वह कार्बन के एक अपरूप है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेफीन क्या है, तो दोस्तों ग्रेफीन जो है दोस्तों वह एक कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है, तो दोस्तों विषाणु के द्वारा जो रोग होता है दोस्तों वह रूबेला जो बीमारी है दोस्तों वह विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कहाँ कुंभ मेला आयोजित नहीं होते हैं, तो दोस्तों कुंभ मेला जो आयोजित नहीं होते हैं दोस्तों वह पुरी में नहीं होते हैं, बाकी इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार जो होते हैं दोस्तों वहाँ यह कुंभ मेला आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो दोस्तों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों वह आंवला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर आएंगे आंवला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे भारतीय नृत्य रूपों का वर्णन है, तो दोस्तों भारतीय नृत्य रूपों का जो वर्णन मिलता है दोस्तों वह नाट्य शास्त्र में वर्णन मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय नृत्य रूपों का वर्णन किस में मिलता है, तो इसका आंसर लगाएंगे नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र ध्वज को जो अपनाया गया दोस्तों वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर आएंगे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नदी अरब सागर में गिरती है, तो दोस्तों अरब सागर में जो नदी गिरती है दोस्तों वह सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ओडिसी का पौराणिक चित्रकला है, तो दोस्तों पौराणिक जो चित्रकला है दोस्तों वह पष्ट चित्र जो है दोस्तों वह ओडिशा का पौराणिक चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा, तो दोस्तों गवर्नर जो नहीं रहा था दोस्तों वह सुनील अरोड़ा जो था दोस्तों वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे, बाकी मनमोहन सिंह, उचित पटेल एवं रघुराम राजन तो दोस्तों वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, तो दोस्तों बाणभट्ट द्वारा जो लिखी प्राचीन पुस्तक जो है दोस्तों वह कादम्बरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, तो इसका आंसर आएंगे कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों पारसी नववर्ष को जो जाना जाता है दोस्तों वह नवरोज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो दोस्तों वार एंड पीस जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों वह टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो इसका आंसर आएंगे टॉलस्टॉय के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, तो दोस्तों डेबिट कार्ड पर जो अंक होते हैं दोस्तों वह 16 होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, तो दोस्तों डेबिट कार्ड पर जो अंक होते हैं दोस्तों वह 16 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है दोस्तों वह बंगाल विभाजन से है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है दोस्तों वह बंगाल विभाजन से संबंध है। अगला क्वेश्चन है टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों टाइम ट्रायल शब्द का जो संबंध है दोस्तों वह साइकिलिंग से है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर लगाएंगे साइकिलिंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं दोस्तों वह 12 हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे 12। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वह 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था, तो दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन जो था दोस्तों वह PSLV-C-25 था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन कौन था, तो इसका आंसर लगाएंगे PSLV-C-25। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है, तो दोस्तों उत्पादन के कारक में जो शामिल नहीं होता है दोस्तों वह कर नहीं शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया, तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ने भारत में पहला किला बनवाया था वह फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था, तो इसका आंसर लगाएंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, तो दोस्तों पूर्व दिशा में जो बहने वाली नदी नहीं है दोस्तों वह माही नदी जो है वह पूर्व दिशा में बहने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो दोस्तों अखबार का जो संपादन किया था दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी ने किया था वह राष्ट्र गोपतार जो है दोस्तों वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रसारित अखबार था। अगला क्वेश्चन है सामूहिक गायन शब्द देश से संबंधित है, तो दोस्तों सामूहिक गायन संबंध जो है दोस्तों वह गुरु पूरब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वह डायोप्टर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्र आंदोलन के संदर्भ में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो दोस्तों भारत में राष्ट्र आंदोलन के संदर्भ में जो पुनः समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों वह 1932 ईस्वी में हुए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में राष्ट्र आंदोलन के संदर्भ में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे 1932 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण सर्वाधिक आबादी है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखक कौन है, तो दोस्तों एवरी चाइल्ड्स मैटर्स पुस्तक का जो लेखक है दोस्तों वह कैलाश सत्यार्थी है। अगला क्वेश्चन है 11 वर्ष अगला क्वेश्चन है वर्ष 1817 ईस्वी में देश के समान गुणों वाले तत्वों के समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, तो दोस्तों 1817 ईस्वी में जो किया था दोस्तों वह डार्विनियर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था जिसे त्रिक नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दुर्गंधनाशक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है, तो दोस्तों दुर्गंधनाशक जो होता है दोस्तों उसमें कौन सा तत्व मौजूद रहता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एल्युमिनियम मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी, तो दोस्तों
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी दोस्तों वह मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से जो उद्गम होता है दोस्तों वह ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था? तो दोस्तों क्यूरोसिटी रोवर जो भेजा था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर भेजा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था, तो इसका आंसर लगाएंगे मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन इक्वाइल के लेखक कौन है? तो दोस्तों फ्रीडम इन इक्वाइल के जो लेखक हैं दोस्तों वह दलाई लामा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रीडम इन इक्वाइल के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस जो रोग है दोस्तों वह वायरस के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाही त्योहार का महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो दोस्तों उगाही त्योहार जो है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम को मॉड्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 को चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है, किस देश से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स जो है दोस्तों वह अमेरिका से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित हैं, तो इसका आंसर लाएंगे अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसका विकृत का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वो चिकित्सा विज्ञान की जो वह शाखा है जिसमें विकृत या किडनी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे नेफ्रोलॉजी कहता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रगान जन मन जो था दोस्तों वह बंगाली भाषा से अपनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है दोस्तों वह किस भाषा से अपनाया गया, तो इसका आंसर लगाएंगे बंगला भाषा से अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सोना का प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों सोना का जो प्रतीक होता है दोस्तों वह AU होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सोना का प्रतीक क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे AU। अगला क्वेश्चन है, धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों धनश्री जो है दोस्तों वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों धनश्री जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कजरी लोकनृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कजरी जो है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कजरी लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर है? तो दोस्तों रानी की वाव की जो आकृति है दोस्तों वह 100 रुपये के नोट के पीछे चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से जो संबंधित है दोस्तों वह अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है दोस्तों वह 74.04 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों जल की कठोरता के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों वह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है तो इसका आंसर लगाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है। तो दोस्तों द्वितीय प्रदूषक जो होते हैं दोस्तों वह स्मोग जो है दोस्तों वह द्वितीय प्रदूषक के हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का जो मनु है दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है तो दोस्तों आधुनिक भारत का जो मनु है दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में संस्कृत से फारसी से अनुनिद महाभारत को देश नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मुगल काल में जो संस्कृत से जो फारसी में अनुवाद किए गए थे दोस्तों महाभारत को, उसका नाम था रज्मनामा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महाभारत का जो अनुवाद किया गया था दोस्तों वह किस काल में किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल काल। और दोस्तों अगर पूछा जाए संस्कृत से जो फारसी में अनुवाद किया था जो महाभारत, उस समय उसका क्या नाम था तो इसका आंसर लगाएंगे रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है दोस्तों वह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है तो इसका आंसर लगाएंगे नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक था। तो दोस्तों जो समर्थक में जो एक था दोस्तों वह शंकरदेव था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया है। तो दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है भारत के उस एकमात्र मादा ऑर्गेंगटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था। तो दोस्तों बिन्नी जो था दोस्तों वह ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों मध्यकालीन के संदर्भ में जो युग्म सही है दोस्तों वह दुर्दांत बारबोसा जो है दोस्तों वह पुर्तगाली के थे। अगला क्वेश्चन है एक हर्ट्ज बराबर कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों एक हर्ट्ज बराबर जो होता है दोस्तों वह 746 वाट होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक हर्ट्ज पावर कितने वाट के बराबर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायिक की स्वतंत्रता का जो प्रावधान लिया गया है दोस्तों वह अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो महाजनपद थे दोस्तों वह 16 महाजनपद में थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे तो इसका आंसर लगाएंगे 16। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। तो दोस्तों वेदांत जो कहा जाता है दोस्तों वह उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है तो दोस्तों उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी
तटरेखा है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है? तो दोस्तों 17वीं लोकसभा के सदन के जो नेता है दोस्तों वह नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो दोस्तों अनुसूचित भाषा जो नहीं है दोस्तों वह राजस्थानी जो है दोस्तों वह अनुसूचित भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया गया था दोस्तों वह 1999 ईस्वी में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर है 1999 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर लगाएंगे सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों वह खेल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? तो दोस्तों धातु जो नहीं है दोस्तों वह सेलेनियम जो है वह धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति की? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के जो समावेश की संस्तुति की थी दोस्तों वह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो दोस्तों अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल का नवाब बना था दोस्तों वह सिराजुद्दौला बना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से तोता ए हिंद के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों तोता ए के हिंद के रूप में जो जाना जाता है वह अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संस्थान कब लिया? तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो स्थान लिया था दोस्तों वह 1986 ईस्वी में लिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में लिया था। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो दोस्तों गन मेटल जो होता है दोस्तों वह कॉपर टीन एवं जिंक मिश्र धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो दोस्तों सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से जो लिया गया है दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है डू गोर्ग किस जो जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो दोस्तों डू गोर्ग जो है दोस्तों वह मन्नार के खाड़ी प्रमुख जीव है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग लाया जाता है? तो दोस्तों अचेतन शून्य करने के लिए या बेहोश करने के लिए जो कहे दोस्तों वह जेनोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों गुरजीत जो थे दोस्तों वह हॉकी खेल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा में जो मनाया जाता है दोस्तों वह बाली तृतीय जो है दोस्तों वह ओडिशा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों वह 1951 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है?
तो दोस्तों तैरता हुआ जो एक पार्क है दोस्तों वह मणिपुर में है।